नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय मोदी जी का डाउनफॉल। आज हम शुरू करेंगे 2014 से लेके 2025 के बीच में मोदी साहब का राइज एंड फॉल। राइज 2012 से गुब्बारा भरा गया, गुजरात के मॉडल से शुरू हुआ और गुजरात मॉडल जो है वो ऊपर तक आया। फिर एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक किसी भी चीज़ की एक उम्र होती है, जैसे किसी घटना की उम्र होती है, किसी आदमी की उम्र होती है। तो इसी आधार पर ये 2019 तक आते आते इनकी गुब्बारे से हवा निकलने लगी थी और 2024 तक हवा लगभग निकल गई थी। लेकिन वो धन्यवाद दीजिए चुनाव आयोग को कि जो 240 तक पहुंचा दिया उसने। राजीव कुमार जी के धन्यवाद देना चाहिए कि कितने स्ट्रॉन्ग विपक्ष के सामने वो 240 तक खींच के ले आए, जबकि उनको होना चाहिए था 150 से 180 के बीच में। काफ़ी खींच लाए वो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कैसे खींच के लाए, लेकिन सब इंक्वायरी चल रही है, जो और इस समय चल रहा है, जिस चुनाव आयोग की जो दुर्गति हो रही है उससे पता चल रहा है कि वो कैसे वहाँ तक पहुँचे। तो एक टांग से आग भी जब टूटता है तो उसकी बैसाखी लगती है, लेकिन इधर दोनों टांगें उनकी टूट गई और बैसाखी लग गई। तो 2024 में इस स्थिति में आए कि स्वयं अब बोल नहीं पा रहे हैं लोगों के सामने। 2014 में विपक्ष की हिम्मत नहीं थी कि जो बोलता, कुछ भी बोलता था ईडी आ जाती थी, अंदर चला जाता था, ऐसा डरा के रखा था। लेकिन राहुल गांधी ने सदन में बार बार जब कहा कि डरो मत, लोगों में विश्वास पैदा हुआ। लोगों ने ये समझा कि नहीं, डरना नहीं चाहिए, डरने से काम बिगड़ जाएगा। डर निकल गया। 2024 में उनको रास्ता थोड़ा सा दिखाया गया। लेकिन अब तो ये स्थिति आ गई है कि मोदी जी राज्यसभा में भाषण नहीं दे पाए, भाग खड़े हुए। एक कर्तव्य होता है प्रधानमंत्री का, जब राज्यसभा में, जब राज्यसभा के सभी सदन में जो वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो भी सदस्य हैं, उनकी कितना भारी अपमान है कि प्रधानमंत्री इस लायक नहीं बचे कि जो अपना भाषण पूरा करते। उन्होंने अपने किसी नुमाइंदे को भेज दिया, और नुमाइंदा भी कैसा, जो उनका एक पूरी तरह से आज्ञाकारी है, जो वो कहेंगे वही करेगा। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद में तो संकेत मिल गया कि मोदी जी के दिन बहुत नज़दीक हैं और उन्होंने हार मान ली है। क्योंकि राज्यसभा में आते उंगलियां नचाते, 56 इंच की छाती, सीना ठोकते, कुछ बचा ही नहीं उनके पास में बोलने के लिए। उधर ट्रंप ने उनको बुरी तरह से मार के रखा है, इधर राहुल गांधी ने मार के रखा है, और पार्टी के अंदर गडकरी साहब ने मार के रखा है। थोड़ा बहुत जो बचा था वो धनखड़ और आरएसएस ने मार दिया। तो डाउन और फॉल के बीच में मोदी जी पूरी तरह से फंस गए। कितने दिन रहेंगे, कितने दिन बेइज्जती झेलेंगे, कितने दिन ये अपनी समस्याओं को समझा पाएंगे। जैसे राज्यसभा आज छोड़ दिए, वैसे किसी दिन आश्चर्य नहीं होगा कि इस्तीफा भी आ जाएगा। ये वीडियो हमने आज इसलिए बनाया कि सभी देशवासी निराश हुए कि राज्यसभा का भाषण उनसे एक्सपेक्टेड था, उन्हें बोलना चाहिए था, मर्यादा के अंदर बोलना चाहिए था, नियम कानून के अंदर बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोले नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, हमने पूरी कोशिश की है कि ये 2014 से 2025 के बीच में कुछ दृष्टांत लाएं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा अगर हम सब कुछ ले आते। एक मोटा मोटा एक ले आए कि ऑरा कैसे चेंज होता है। आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।